अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप जनाब? अज़रबैजान के तमाम वीज़ाज़ मैंने आप लोगों के साथ कर लिए हैं जी शेयर। और मैं फिर कहता हूं कि भाइयों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं लॉयर हूं, आपका दोस्त हूं। आपको गाइड करता हूं ताकि आप लोगों का भला हो जनाब। अब एक और सूरत हाल है, लोगों को पता चल जाता है कि उनका वीज़ा तो कंफर्म हो गया, उनको वीज़ा एप्लीकेशन का भी प्रोसेस पता चल गया। अब ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे जाएं कैसे, हाउ टू ट्रैवल टू और हाउ टू रीच बाकू और अज़रबैजान। बाकू अज़रबैजान का दारुल हुकूमत है, यानी कि उनका कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है आफ्टर गांजा। तो बहुत सी एयरलाइंस है जी पाकिस्तान से जाती हैं, ठीक है। तो लाहौर से जाती हैं, इस्लामाबाद से जाती हैं, कोई 1,39,000 टिकट है वन साइड की, और किसी की 2,13,000 है, कोई तकरीबन ये डिपेंड करता है। देखना फॉर एग्जांपल एक एयरलाइंस है जैसे कि एयर ब्लू, वो 74,000 PKR भी ले लेती है और 4 घंटे 15 मिनट में पहुंचा देती है लाहौर से। तो उसका जो है वो ड्यूरेशन, और जो दूसरा जो PIA है वो 1,39,000 लेती है, उसका भी ड्यूरेशन सेम है लाहौर से। लेकिन ये है कि उसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है। अज़रबैजान एयरलाइंस है जी, वो तकरीबन 3.5 घंटे में पहुंचा देती है। वो वन साइडेड 1,34,35,000 पे भी वो टिकट आपको दे देते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सी एयरलाइंस कब जाती है और आप कितने टाइम की टिकट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 दिन बाद टिकट लेंगे तो वो ज़ाहिर है कॉस्टली होगी। अगर आप एक या 1.5 माह के बाद लेंगे तो वो इतनी कॉस्टली नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही पता चलता है कि भाई इसकी प्राइस कितनी है, ये क्या है। लेकिन आज मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि कौन कौन सी एयरलाइंस है जो कि जाती है जी अज़रबैजान। लाहौर से इस्लामाबाद से, इवन तो फैसलाबाद से भी, और हर एयरपोर्ट से जाती है। लेकिन वो आपको पता है कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट से इस्लामाबाद से लाहौर से ये तो कंफर्म है। तो इस सिलसिले में मैं आपको जो एयरलाइन जो मैंने सफ़र किया था फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम अज़रबैजान टू लाहौर, उसकी सारी बाज़गश्त भी सुनाऊंगा आने वाली वीडियोस में। लेकिन ओवरऑल जो एयरलाइंस यहाँ से जाती हैं और वहाँ से आती हैं, उनका क्या रेट्स हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे पास है जी ये trip.com, ठीक है। trip.com ये एक ऐप है, उसके थ्रू मैं अपनी टिकट्स जो है वो परचेज़ करता हूँ या करता था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लाहौर से बाकू लिखा हुआ है जी, और मैंने 8 जुलाई की डेट डाल दी है, ठीक है। अब सर्च करते हैं, और ये जो trip.com है, agoda.com है, यहाँ से आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं। ये देखें जी, ये एयर ब्लू है जी, जो 10:45 पे जाएगी और 1:45 पे ये GYD, ये उनका बाकू का एयरपोर्ट है। 74,000 रुपये हैं जी इसके, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, वो 1,39,000 के आसपास है। तुर्किश एयरलाइंस है जी, वो 1,70,000, लेकिन वो पहले तुर्की जाएगी, तुर्की से आगे फिर अज़रबैजान। ये एमिरेट्स की भी है, वो तकरीबन 1,40,000, वो पहले दुबई जाएगी या अबू धाबी, वहाँ से फिर आगे बाकू। ये देख लें। उज़्बेकिस्तान एयरवेज भी है जी, वो 1,08,000 रुपये। इसी तरह फिर और तुर्किश कतर एयरवेज भी है जी, वो 2,38,000, सो मच कॉस्टली। फ्लाई जिन्ना भी है जो 1,39,000। इसके अलावा यही है एयरलाइंस। गल्फ एयरलाइंस भी है जी, वो 1,87,000 पे जा रही है। इसी तरह हाँ, अब उज़्बेकिस्तान एयरवेज भी हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम डेट चेंज कर देते हैं। ये मैं लाहौर से बाकू अज़रबैजान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने डेट चेंज की, 9 जुलाई कर दिया।
तो कतर एयरवेज जा रही है जी 1,24,000 में, वही जो कल की डेट में 2,38,000 थी वो 1,24,000। वैसे तुर्किश एयरलाइंस है, फ्लाई जिना है, उनके रेट्स हैं जी। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 1,39,000, ये देखें। तो ये सारी एयरलाइंस डिफरेंट टाइम्स में, इनकी अगर डेट चेंज कर दें तो जो अब देखिए अजरबैजान एयरलाइंस है 1,16,000 में, ये डायरेक्ट फ्लाइट है। तो अभी तक के नॉलेज में 3 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जी लाहौर से बाकू। एक अजरबैजान एयरलाइंस है, इसके अलावा जी हाँ PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, और इसके अलावा जी एयरब्लू। ये 3 एयरलाइंस हैं जो लाहौर से बाकू जाती हैं जी, डायरेक्ट फ्लाइट। अब आप देख लें इसके रेट, ये बहुत अच्छी है। ये मैं 1 साइडेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको 2 साइड में करेंगे तो उसके रेट्स तकरीबन डिफरेंट होंगे। ये देखिए, ये एक सेंटोरम एयरलाइंस भी है जी, वो 1,19,000 में जा रही है। एमिरेट्स है, उज़्बेकिस्तान एयरवेज है। तो कुल मिला के तकरीबन 5 से 6 या 7 से 8 लगा लें एयरलाइंस जो हैं वो यहाँ पे करती हैं वर्क। उनमें अजरबैजान एयरलाइंस जो डायरेक्ट फ़्लाइट है, इसको मैं रेकमेंड करूँगा, PIA को रेकमेंड करूँगा, एयरब्लू को, क्योंकि ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं। थोड़े थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, और डायरेक्ट फ़्लाइट्स में भी जो सबसे कम पैसे हैं वो एयरब्लू के हैं, ठीक है। अब आप देख लें कि सैटरडे वाले दिन दो फ्लाइट्स हैं जी, एक एयरब्लू की 1,04,000 की, और एक अजरबैजान एयरलाइंस की 1,16,000 की। किसी दिन दो भी फ्लाइट्स हैं। PIA की है जी 1,86,000, कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट है, ठीक है। कोई डायरेक्ट है तो कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है जी, ये देखें। अब यहाँ पे 97,000 की है जी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। हाँ, चाइना सॉदर्न भी है जी, चाइना सॉदर्न, लेकिन वो 2 स्टेशन करेगी 4,71,000, ये तो सोचना भी नहीं, बहुत कॉस्टली है। तो आपने जनाब आंखें बंद करके एयरब्लू और जो है वो अजरबैजान एयरलाइंस और PIA, ये डायरेक्ट फ़्लाइट है। अब इनको रिटर्न में करते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 8 जुलाई का किया था, तो अभी हम इसकी रिटर्न डेट भी डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 15 दिन का टूर, अगर आप हाँ, अगर आप जुलाई की 8 तारीख करते हैं और रिटर्न आप इसका 22 तारीख कर देते हैं, 15 दिन या 16 दिन की डेट पे, तो फिर इसके रेट्स क्या होते हैं। आप 1 महीना भी कर सकते हैं, 2 महीने भी कर, ये एक छोटा सा आइडिया है लमसम अमाउंट कितनी होती है। ये देखें, वही एयरब्लू डायरेक्ट फ़्लाइट 2 साइड्स, रिटर्न टिकट 1,49,000 की, ये मेरा ख्याल सबसे सस्ती है। पाकिस्तान एयरलाइंस 1,76,000। अब हम इसकी डेट चेंज करके देखते हैं कि अजरबैजान एयरलाइंस के क्या रेट्स हैं जी डायरेक्ट फ़्लाइट के। कतर एयरवेज 2,16,000, बहुत कॉस्टली है जी। तुर्किश एयरलाइंस है जी, ये फ्लाई जिना है 1,84,000, ठीक है। तो 10 जुलाई की डेट्स में देखते हैं, तुर्किश एयरलाइन 2,36,000, तुर्किश एयरलाइन 2,56,000, एमिरेट्स है जी 2,40,000 पे, उज़्बेकिस्तान एयरवेज है जी 1,92,000 की। तो हाँ, कतर एयरवेज वही कतर आ रहा है जी। हमने देखनी है जी अजरबैजान एयरलाइंस। हाँ, अजरबैजान एयरलाइंस आ गई है जी, क्योंकि इस पर मैंने सफ़र किया था दो दफ़ा, तो दैट वाज गुड एक्सपीरियंस। 1,91,000। तो लाहौर से बाकू और बाकू से लाहौर अजरबैजान एयरलाइंस 1,51,000 अगर आप 15-20 दिन के गैप से टिकट ख़रीदते हैं। बाकी एयरब्लू 1,78,000 और PIA तकरीबन वही इसी राउंड में है। अब अगर हम लाहौर की बजाय इस्लामाबाद को स्टेशन करें, ठीक है, तो फिर रेट्स देख लेते हैं। ये रिटर्न के पहले देखते हैं, ठीक है। वही रेट्स हैं जी, टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। अजरबैजान एयरलाइंस 3 घंटे 35 मिनट में लेके जा रही है 1,87,000 की, फ्लाई जिना लेके जा रही है 1,78,000 की। तुर्किश रेट्स वही हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट वही हैं। PIA भी इसके अराउंड होगा। तो एयरलाइंस भी वही 6-7 जो वहाँ पे ऑपरेट करती हैं।
अब इसको वन वे पे करते हैं जी, स्टेशन इस्लामाबाद ही रहने देते हैं। तो ये 1,16,000 रेट्स वही हैं जी, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है, 15 से 20 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है अगर आप इस्लामाबाद से बाकू जाते हैं, ठीक है। और रेट्स वही हैं जी, और वही एयरलाइंस हैं। हाँ, अब कराची लिख के देखते हैं जी, कराची, हाँ जी, कराची वाले नाराज़ ना हो जाए कि ये आपने हमारा नहीं बताया, तो कराची का बता देते हैं जी। वही है तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रेट्स, और एयरलाइंस भी वही हैं। हाँ, अरब एमिरेट्स के थोड़े से, एयर अरेबिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा 94,000 की, ये वन साइडेड है। यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट देखते हैं जी अगर कोई है तो, ये तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है जी, एयर अरेबिया, एमिरेट्स, कतर एयरवेज़। यहाँ से पैसे भाई थोड़े थोड़े कम हैं क्योंकि फासला भी कम हो जाता है। एयर अरेबिया 97, एमिरेट्स 130। लो जी भाइयों, हाँ जी, 1,10,000 कतर एयरवेज़। तो अगर आप कराची से जाएं तो मेरा ख्याल एयर अरेबिया, कतर एयरवेज़, PIA ये बेस्ट है, पैसे भी कम है जी इनके, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है अभी तक की नॉलेज में, तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं आ रही। लाहौर इस्लामाबाद से डायरेक्ट फ़्लाइट है जी। फ़िलहाल तो जी सिस्टम जो trip.com का है वो ये बता रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। हो सकता है agoda.com या दूसरे जो एयरलाइंस हैं उनके जो पोर्टल हैं वो बताएं कि भाई डायरेक्ट एयरलाइंस भी है। तो किस्सा मुख्तसरन ये कि हमारी समरी ये है कि आपने अगर लाहौर से या इस्लामाबाद से जाना है, डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है, तो मेरा ख़्याल है एयर ब्लू पाकिस्तान इंटरनेशनल, जो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल एयरवेज़ है, इसके अलावा अज़रबैजान एयरवेज़ है, ये बेस्ट है, ठीक है। इनके रेट्स भी तकरीबन थोड़े से फ्लक्चुएटेड है, वन साइडेड और टू साइडेड। जो टू वेज़ पे है रिटर्न टिकट वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है और डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पे भी आप कोशिश करें डायरेक्ट फ़्लाइट लें। तुर्की से होके जाना या कतर से होके जाना या अरब एमिरेट्स, दुबई, दोहा या दूसरे जो अबू धाबी, वहाँ से होके जाना मेरा हाल हेक्टिक है और टाइम भी ज़्यादा है, तो ये बेस्ट है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा कि मैंने जिस जिस एयरलाइन से सफ़र किया उसका क्या एक्सपीरियंस था, और वो लाहौर से मेरा जो अज़रबैजान का सिलसिला था वो कैसा था, अज़रबैजान से लाहौर या इस्लामाबाद या बीजिंग से भी मैं गया था, तो ये आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जमे रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।